अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब, सुप्रीम कोर्ट से आपके साथ मुखातिब हूं। दूसरा अहम केस जो था वो आज शेख रशीद की और असद उमर की अदालत में पेशी थी। इन दोनों जो मिनिस्टर हैं इनकी पेशी के हवाले से हम बात करेंगे। इससे पहले अगर आपको याद हो तो चीफ जस्टिस साहब ने तलब किया था शेख रशीद को कि आप बताएं कि रेलवे का क्यों इतना बुरा हाल है। सर्कुलर रेलवे के हवाले से कराची सर्कुलर रेलवे जो है वो चीफ जस्टिस साहब के दिल के बहुत करीब है कराची, और वो कराची के इश्यूज़ को बहुत ज़्यादा देखते हैं, टेकअप करते हैं। तो इसीलिए उन्होंने शेख रशीद को तलब किया। जब शेख रशीद को तलब किया था तो उस पर शेख रशीद साहब ने ये कहा था कि सर ML1 जो है इसका ये रुका हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ जो प्लानिंग है, इसलिए फिर असद उमर साहब को भी नोटिस हुआ और साद रफ़ीक को भी नोटिस हुआ था। ताहम साद रफ़ीक तो नहीं थे। असद उमर और चीफ जस्टिस का और शेख रशीद का बड़ा दिलचस्प मुकालमा हुआ, वो आपके सामने रखेंगे। रिपोर्ट जमा हुई, चूँकि पिछली समाअत में ये भी चीफ जस्टिस साहब की तरफ से पूछा गया था कि आप हमें एक रिपोर्ट जमा करवाएंगे कि आप कब तक रेलवे को अपने कदमों पे खड़ा करेंगे। पब्लिक इंपॉर्टेंस की जितने भी केस हैं आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद उनको उठाते हुए, उन पे बात करते हुए हमें नज़र आते हैं। एक डिफरेंट माहौल अदालत में बनना शुरू हो गया है। तो रिपोर्ट जो जमा की गई थी रेलवे की तरफ से, उसमें तकरीबन ये बताया गया था कि हम किस तरह से वो 12 दिन के अंदर रिपोर्ट पेश करनी थी। पूरा बिजनेस प्लान था रेलवे का। इसमें चीफ जस्टिस ने शेख रशीद से पूछा कि आपने हमें रिपोर्ट तो बहुत अच्छी करके दे दी, लिख के दे दी, लेकिन आपने हमें ये बिल्कुल नहीं बताया कि ये अमल दरामद इस पे कैसे होगा, ये कैसे अपनी जो है वो इंजाम तक पहुंचेगी। तो इस पर शेख रशीद ने बहुत शुक्रिया अदा किया चीफ जस्टिस का कि सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ये सब आपकी मेहनत से और आपकी तवज्जो से ये मुमकिन हुआ। पिछले 12 दिनों में जितना काम हुआ इतना पिछले 70 सालों में नहीं हुआ था। सारी कौम आपकी बहुत मशकूर है। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि बिल्कुल हम कौम के लिए कर रहे हैं, हमारी ज़ात का कोई मसला नहीं है, ना ये मेरी ज़ात का मसला है ना ये आपकी ज़ात का मसला है, ये तो सिर्फ़ और सिर्फ कौम का मसला है। लोग इस पर इंतज़ार कर रहे हैं, लोग बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, रेलवे को इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए फिर इस पर चीफ जस्टिस ने पूछा कि आप हमें एक टाइम लाइन दें इन सारी चीज़ों को, ये सारी चीज़ें किस तरह से ऑपरेशनल होंगी, इसको ऑपरेशनल करने के लिए आप हमें टाइम लाइन दें। तो शेख रशीद ने अदालत को बताया कि सर हमारी पूरी की पूरी कोशिश है कि जितना फ़िज़िकल कंस्ट्रेंट का इशू है, यानी कि ज़मीन हम ऑक्यूपाई नहीं कर पा रहे, हमने ऑपरेशन शुरू किया हुआ है कराची में, हम उम्मीद करते हैं कि इसी माह के अंदर अंदर ये ऑपरेशन जो है वो ख़त्म हो जाएगा। हम ज़मीन जितनी जो है वो इस लोगों के इस्तेमाल में है, लोगों ने ज़मीन पे कब्ज़े किए हुए, दबाए हुए ज़मीन को, वो हम हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। फिर इस पर इजाज़ुल हसन ने पूछा कि ML1 का क्या स्टेटस है। तो उस पर शेख रशीद ने कहा जी कि ML1 जो है वो तकरीबन 1860 किलोमीटर एक ट्रैक है जो पेशावर से कराची तक जाना है। इसमें जो ट्रेन चलेगी वो तकरीबन 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन चलेगी। इस पर जस्टिस गुलजार अहमद साहब ने ये कहा कि नहीं, ये तो आपको पूरे का पूरा सिस्टम जो है वो रेलवे का सारी की सारी जो सारे का सारा ट्रैक है उसको शिफ्ट करना पड़ेगा, उसको नया करना पड़ेगा। आपके पास बेशुमार कीमती जायदादें हैं रेलवे की, अगर आप एक जायदाद भी उनमें से सेल करेंगे, एक जायदाद को फ़रोख्त करेंगे, अगर आप कराची के किसी एक होटल को ही फ़रोख्त करेंगे तो आपको इतना ज़्यादा रेवेन्यू आ जाएगा कि आप उसको बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हैं। आप हमें तारीख दें। तो इसमें शेख रशीद ने कहा कि सर ये हम पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है हमारे दौर में, तकरीबन 14 साल बाद टेंडर लगा है इसका, ये बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ेगा। इस पर असद उमर ने अदालत को बताया कि सर 24 अक्टूबर को इसका PC1 हुआ और उसके बाद 15 अप्रैल तक ये अप्रूव हो जाएगा सारी चीज़ें। उम्मीद हम ये करते हैं कि शेख रशीद के हाथों में ही, शेख रशीद के दौर में ही ये सारी चीज़ें कंक्लूड हो जाएंगी और इसमें 5 साल तकरीबन लगेंगे। इस पर बहुत ज़्यादा हमें बहुत ज़्यादा मज़ामत का सामना है। 3-4 मंजिला इमारतें हैं उनको गिराना पड़ रहा है और सिंध हुकूमत जो है वो हमारे साथ ताउन ज़रूर कर रही है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये सारा आप सिंध हुकूमत के हवाले करें, सिंध हुकूमत को भी जो है इसमें इन्वॉल्व करें, उनको भी नोटिस करें, चूँकि सिंध हुकूमत इसमें लीड कर रही है। यहाँ चीफ जस्टिस के बड़े रिमार्क सामने आए सिंध हुकूमत से। चीफ जस्टिस जो है वो बिल्कुल मायूस कुन नज़र आए। उन्होंने कहा जी कि नहीं, आप ऐसा बिल्कुल ना करें, आप बात को समझने की कोशिश करें, सिंध हुकूमत के हवाले इस प्रोजेक्ट को मत करें, आप इसको प्रोजेक्ट को अपने पास रखें। सिंध हुकूमत तो ऐसा ही कर देगी। आपको याद होगा कराची में सिर्फ 10 बसें दी थी पिछले 30 साल में सिंध हुकूमत ने। तो मुझे लगा कि चीफ जस्टिस साहब का वही इशारा है कि जिस तरह से सिंध हुकूमत कराची में बसेस चला रही है, इसी तरह से वो इसको इस मंसूबे को चलाएगी। अगर आप सिंध हुकूमत पे इसको बात को छोड़ते हैं तो ये बिल्कुल बात ख़त्म हो जाएगी। इसको फिर हम बंद कर देते हैं, रेलवे के सिस्टम को ही बंद कर देते हैं, यहाँ तक कहा चीफ जस्टिस ने। फिर इस पर चीफ जस्टिस साहब की तरफ से असद उमर को पूछा गया कि बताएं इसके फ़ंड्स का क्या स्टेटस है। तो असद उमर ने बताया कि सर
ये जो प्रोजेक्ट है इसको हमने सी पैक के अंडर कर लिया। तो इस पर दोबारा चीफ जस्टिस ने पूछा कि आपने इतना अच्छा मनसूबा था, पाकिस्तान का मनसूबा था, उसको आपने सी पैक के अंडर क्यों किया? इस पर असद उमर ने कहा कि सर हमारा जो माशी निज़ाम है, हमारा माशी सिस्टम बहुत बैठा हुआ है, इसलिए हम इसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ंड्स की ज़रूरत थी, हम हमारे बस में ये नहीं था हम इसको जो है वो मुकम्मल कर सकें, हमारा माशी सिस्टम इतना अच्छा नहीं है, इसलिए हमने जो है इसको सी पैक के अंडर किया। इस पर चीफ जस्टिस ने फिर शेख रशीद साहब से बड़े एक मज़ाहिया लहजे में पूछा कि शेख साहब आप बताएं कब आप इसका फ़ीता काट रहे हैं? तो शेख साहब ने कहा कि सर आप सिंध हुकूमत को भी बुलाएं, उनसे जो है वो जवाब तलब करें, चूँकि बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो प्रोविंशियल सब्जेक्ट बन चुकी हैं। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि नहीं, जो रेलवे है ये वफाक का मसला है, हम सिंध हुकूमत को नहीं बुलाते, आप जितनी मर्जी चीज़ें करें, आप सिंध हुकूमत पे कम से कम ये चीज़ें ना छोड़ें। शेख साहब ने ये कहा कि सर सिंध हुकूमत का हम इसलिए कह रहे हैं कि फिर उनके पास जो फ़ंड है वो उनको चाहिए कि वो फ़ंड्स हमारे हवाले कर दें और उसके बाद फिर हम खुद इस प्रोजेक्ट को चलाएंगे, अगर वो फ़ंड्स हमें नहीं देंगे तो हम इसको नहीं चला सकते। तो इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि फ़ंड्स का हमारे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये हमें 1 माह में ऑपरेशनल होना चाहिए ये सारे का सारा मनसूबा। इस पर असद उमर ने कहा कि सर अगर अभी चीफ जस्टिस अपनी बात कर ही रहे थे तो असद उमर ने कहा कि सर ये बिल्कुल ये बात मुमकिन नहीं है, ये 1 माह में या 2 माह में या 3 माह में ऑपरेशनल नहीं हो सकता, इसको कम से कम 2 साल लगेंगे, हमें बहुत ज़्यादा मज़ामत का सामना है। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा जी कि आप मत सोएं, आप अपने लोगों को जगा के रखें, हम भी नहीं सोते, हम भी दिन रात मेहनत करते हैं, आपको इस बात का एहसास होना चाहिए, लोग इंतज़ार करते हैं, ये आपको हम चैलेंज दे रहे हैं कि लोग आपके मुंतज़िर हैं, आपको ये काम इस अरसे के दौरान, इस डेडलाइन के दौरान ही करना होगा, इससे ज़्यादा आप डिले नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस ने दोबारा यही कहा कि नहीं, लोग आपका इंतज़ार करते हैं, आप सोएं मत। असद उमर ने बड़े हंसते हुए कहा कि सर नहीं, हम तो रात को, मैं 2 दिन से रात को 10-10 बजे जो है वो घर जाता हूँ, इसलिए मैं खुद बहुत ज़्यादा काम करता हूँ। तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा जी कि सब लोग काम करते हैं, हम लोग भी काम करते हैं। ताहम असद उमर ने इस बात की वजाहत की कि सर जो आप टाइम दे रहे हैं, तकरीबन ये जो डेडलाइन आप दे रहे हैं, इसमें ये काम होता हुआ नज़र नहीं आता, हमें बहुत सारे मसाइल हैं। चीफ जस्टिस ने बड़ा गुस्सा किया इसमें कि क्या आप लोगों को मसाइल हैं? चाइना अगर सिर्फ 10 रोज़ के अंदर एक अस्पताल बना सकता है तो आप लोग क्यों इतना डिले करते हैं? क्यों आप लोग सोए हुए हैं? आपका महकमा सोया हुआ है। आप एक रेलवे ट्रैक को जो है वो 2 साल के अंदर अंदर भी ऑपरेशनल नहीं कर सकते, 2 साल के अंदर अंदर अभी आप उसको नहीं चला सकते। चीफ जस्टिस ने जब आर्डर लिखवाना शुरू किया तो उन्होंने फिर ये कहा कि 1 महीने के अंदर ये चीज़ें ऑपरेशनल हो जाएंगी। इस पर असद उमर ने फिर कहा कि सर ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, 1 महीने के अंदर हमें बहुत सारे मसाइल हैं, मैं वो चीज़ आपको बताऊँगा, अदालत के सामने जो चीज़ें हम कर सकते हैं मैं वही करूँगा। इस पर फिर इजाज़ुल हसन ने कहा जी कि कम से कम आप काम तो शुरू कर दें 1 महीने के अंदर अंदर, फिर उसके बाद आगे जो चीज़ें होंगी वो देखी जाएंगी। इस पर फिर चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब ने कहा कि अमेरिका को आप देख लें, अमेरिका में उस वक्त जो है वो ट्रैक बिछाया गया जब इतनी ज़्यादा मशीनरी भी नहीं होती थी, इतनी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी भी नहीं होती थी, एकदम इतनी सारी चीज़ें हो सकती हैं। चाइना 10 रोज़ के अंदर अगर अस्पताल बना सकते हैं तो आप लोग क्यों जो है वो 2 साल के अंदर एक ट्रैक नहीं बिछा सकते जो पिछले कई सालों से चलता हुआ आ रहा है। चीफ जस्टिस ने जब इस पर आर्डर लिखवाया तो उन्होंने ये इस चीज़ की भी वजाहत की कि अगर आप लोग इस पर ताउन नहीं करेंगे तो इसके जितने भी बुरे नताइज निकलेंगे उसकी ज़िम्मेदारी आप लोगों पे होगी, इसके नताइज ज़रूर बुरे निकलेंगे। उन तमाम लोगों को भी तलब किया जाएगा जो इसमें ताउन नहीं करेंगे, इस मंसूबे को बर वक्त जो है वो इख्तिताम तक या इसको मुकम्मल नहीं करेंगे। ताहम जब ये केस ख़त्म हुआ तो शेख रशीद साहब को से मुखातिब हुए चीफ जस्टिस, उन्होंने कहा कि आपके जो सेक्रेटरी आए हुए हैं उनको इतनी ज़्यादा चीज़ों का नहीं पता, उनको कुछ भी नहीं पता, वो उनसे ज़्यादा तो मैं खुद जानता हूँ रेलवे के हवाले से। उनको हमने तलब किया, हमने उनसे सवाल किए लेकिन वो हमारे सवालों के जवाब नहीं दे सके। इस पर शेख रशीद साहब ने बड़े मुस्कुराते हुए लहजे में कहा कि सर हमारे जो सेक्रेटरी हैं ये अभी नए हैं तो इसलिए ये आपके जो है सवाल हैं, मुश्किल सवाल हैं, आपके सवालों के जवाब नहीं दे सके। तो चीफ जस्टिस ने फिर ये कहा जी कि हम आपको फिर ये बात कहते हैं कि आपने हमें 2 माह के अंदर अंदर कंप्लीट रिपोर्ट देनी है। चाइना अगर अपने लिए अस्पताल बना सकते हैं तो आप लोग क्यों जो है वो इस मंसूबे को 2 साल के अंदर मुकम्मल नहीं कर सकते। तो असद उमर ने फिर कहा कि सर ये उसी चाइना की कंपनी को हम दे रहे हैं, वही चाइना की कंपनी काम कर रही है, चाइनीज़ इसमें इंटरेस्टेड है। जिन चाइनीज़ कंपनियों ने अपने लिए 10 दिन के अंदर अंदर 1000 बेड का हॉस्पिटल बनाया उसी कंपनी को दे रहे हैं। इस पर जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा जी कि हाँ ज़रूर ऐसा ही होगा, लेकिन चाइनीज़ जो अपने लिए काम करते हैं वो किसी और के लिए नहीं करते, वो उन्होंने हॉस्पिटल अपने लिए बनाना था तो इसलिए 10 दिन के लिए बनाया, तो आपके लिए वो नहीं बनाएंगे इसको 2 साल के अंदर अंदर। तो फिर असद उमर ने यह भी कहा कि सर हम चाइना के ट्रैक को ही ले लेते हैं, चाइना की इस कंपनी ने बेशुमार ट्रैक चाइना के लिए भी बनाए, मैं आपको वो प्लान भी दूंगा कि उस कंपनी ने चाइना के अंदर
जब ये ट्रैक बनाया था तो उसको कितना वक्त लगा था, और पाकिस्तान के अंदर जो ये जो ट्रैक बना रहे हैं उसको कितना वक्त लगेगा। तो ये सारे का सारा मैं प्लान आपको दूंगा, इसलिए आप कम से कम हमें थोड़ी सी रिलैक्सेशन दें। फिर दोबारा अदालत ने उनको नोटिस दिया कि आप 2 माह के अंदर अंदर हमें मुतले करेंगे अपनी कारकर्दगी से कि किस लेवल पे चीज़ें पहुंच चुकी हैं। यही कुछ ये आज की अहम समाअत थी। अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक से आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।